जय श्री राम। आप सभी का इस आध्यात्मिक यात्रा में स्वागत है। आज हम सब मिलकर ज्ञान के एक ऐसे सागर में उतरने वाले हैं जो हमें मुक्ति का यानी परम कल्याण का सबसे सीधा, सबसे सरल रास्ता दिखाता है। एक ऐसा रहस्य जो हजारों सालों से साधकों का मार्गदर्शन करता आया है, मांडूक्योपनिषद। तो चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, भगवान श्री राम की वो दिव्य सभा लगी है, बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं और उन्हीं के बीच एक प्रश्न उठता है कि परम पुण्य को पाने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम सब मिलकर खोजेंगे। तो इस गहरे सवाल के जवाब तक पहुंचने से पहले हमें ज्ञान के स्वभाव को समझना होगा। हमारी प्राचीन परंपरा में ज्ञान को दो मुख्य हिस्सों में देखा गया है। चलिए पहले उन्हें थोड़ा समझते हैं। देखिए, ज्ञान के दो आयाम हैं। एक है स्मृति, जिसे हम अनुभव से मिलने वाला ज्ञान कह सकते हैं। ये वो ज्ञान है जिसे कोई व्यक्ति अपने मैं के भाव के साथ महसूस करता है, मतलब यहाँ जानने वाला हमेशा मौजूद रहता है। और दूसरी तरफ है श्रुति, यानी प्रकट हुआ ज्ञान। ये उस अवस्था से आता है जहाँ जानने वाले का मैं ही नहीं रहता, वो ब्रह्मांड की चेतना में पूरी तरह घुल जाता है। ये जो प्रज्ञात ज्ञान है, ये असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में मिलता है। ये एक इतनी गहरी अवस्था है जहां जानने वाला, जिसे जाना जा रहा है, और जानने की प्रक्रिया, ये तीनों एक हो जाते हैं। व्यक्ति का जो अपना एक छोटा सा मैं है, उसका जो अलग अस्तित्व है, वो परम चेतना में ठीक वैसे ही मिल जाता है जैसे एक पानी की बूंद महासागर में मिलकर महासागर ही बन जाती है। और इसी अवस्था के लिए वेदों में कितनी सुंदर घोषणा है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानतः तत्र कह मोह कह शोक एकत्वमनुपश्यतः। इसका मतलब है कि जब कोई इस परम एकता को अनुभव कर लेता है, जब उसे हर जीव में वही एक आत्मा दिखने लगती है, तो उसके लिए कहाँ कोई मोह बचता है और कहाँ कोई शोक। सारे दुख, सारे भ्रम उसी पल समाप्त हो जाते हैं। यही प्रगट ज्ञान, यही श्रुति हमारे वेदों का असली स्रोत है। वेद किसी इंसान की रचना नहीं है, बल्कि उस परम चेतना में ऋषियों को जो सीधे अनुभव हुए, ये वही हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये ज्ञान हमारे सामने किस तरह से रखा गया है। वेदों को आप एक 4 मंजिला इमारत की तरह समझ सकते हैं। सबसे पहले है संहिता, जिसमें वो मूल मंत्र हैं जो ऋषियों पर उतरे। दूसरी मंजिल है ब्राह्मण ग्रंथ, जिसमें उन मंत्रों का अर्थ और यज्ञ की विधियां समझाई गई हैं। तीसरा है आरण्यक, जो इस ज्ञान को हमारे जीवन से जोड़ता है। और चौथी और सबसे ऊंची मंजिल है उपनिषद, जिसे ज्ञान का शिखर या वेदांत भी कहते हैं। तो अब हम ज्ञान के उस शिखर पर, उस सबसे ऊंची चोटी पर आ गए हैं, उपनिषद। ये शब्द अपने आप में ही एक बहुत गहरा मतलब लिए हुए है। आइए इस शब्द के अर्थ को थोड़ा और करीब से जानते हैं। उपनिषद असल में 3 शब्दों से मिलकर बना है। उप मतलब पास, नी मतलब पूरी तरह से, और सद मतलब बैठना। तो इसका पूरा भाव हुआ गुरु के चरणों के पास पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ बैठकर उस परम सत्य को पाना। ज्ञान की यही परंपरा उपनिषद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे ग्रंथों में 1180 उपनिषदों का जिक्र मिलता है। हालांकि आज उनमें से 200 से भी कम ही हमें मिलते हैं। पर सोचिए, ये ज्ञान की कितनी विशाल और समृद्ध धारा रही होगी। चलिए एक बार फिर भगवान राम की उसी सभा में लौटते हैं। जब वो प्रश्न पूछा गया तो श्री हनुमान जी ने सभी ऋषियों की तरफ से हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, मैं ये सुनना चाहता हूँ कि सबसे सरल रास्ते से परम पुण्य को कैसे पाया जा सकता है। भगवान राम मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे हनुमान, सुनो, मुक्ति के तो वैसे बहुत से मार्ग हैं, पर अगर कोई साधक सच्चे मन से सिर्फ एक उपनिषद का भी अध्ययन कर ले तो वो परम सत्य को पा सकता है। और उस एक उपनिषद का नाम है मांडूक्योपनिषद। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर भगवान राम ने इसी एक उपनिषद को सर्वोच्च क्यों बताया। इसके सार को समझने के लिए हमें उस महान ऋषि के बारे में जानना होगा जिनसे ये ज्ञान दुनिया में आया। इस उपनिषद को जिन्होंने सबसे पहले अनुभव किया वो थे ऋषि मंडूक। मंडूक का संस्कृत में मतलब होता है मेढक, और उन्हें ये नाम इसलिए मिला क्योंकि जैसे मेढक ज्यादातर समय पानी के अंदर शांत रहता है और कभी-कभी ये बाहर आता है, ठीक वैसे ही ऋषि मंडूक भी ज्यादातर समय उस दिव्य चेतना के सागर में ही डूबे रहते थे। वो बस दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए ही कभी-कभी बाहर आते थे। कितना सुंदर प्रतीक है ना?
और ये उपनिषद बहुत ही सरल तरीके से ये समझाता है कि एक व्यक्ति और पूरे ब्रह्मांड में असल में कोई फर्क नहीं है। व्यक्ति एक छोटा सा जगत है तो ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा जगत, जैसे पानी की एक बूंद और एक विशाल महासागर। दोनों के गुण तो एक ही हैं, बस मात्रा का फर्क है। ठीक वैसे ही हमारी आत्मा और परमात्मा में गुण को लेकर कोई अंतर नहीं है। हम गुण में एक हैं, बस मात्रा में भिन्न हैं। मांडुक्य उपनिषद और असल में हमारी पूरी वैदिक परंपरा हमें आंखें बंद करके कुछ भी मान लेने के लिए नहीं कहती। ये हमें खुद अनुभव करने के लिए, खुद जानने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि सत्य मानने का नहीं बल्कि जानने का विषय है, और यही इसका सबसे बड़ा संदेश है। आशा है कि इस चर्चा ने आपके अंदर भी ज्ञान की एक नई लौ जलाई होगी। जय श्री राम।